मॉर्निंग। हम लोग रसखान को पढ़ रहे थे। आज इसमें जो 2 पद बचे हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहले 2 सवैये मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो आज बाकी के 2 करते हैं। तीसरा जो है उसमें कृष्ण जैसा रूप धारण करने की बात हो रही है, जिसमें कृष्ण जैसा भेष धारण करते थे, कृष्ण जो पहनते थे उन सबको पहनकर उनके जैसा बनने की बात हो रही है। ये गोपियाँ कर रही हैं आपस में। तो कहती हैं कि मोर पखासिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खान, जो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली अधरान या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो वो कह रही हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं सिर के ऊपर मोर पंख से सजी हुई मुकुट धारण करूँगी, गुंज की माला पहन लूँगी। गुंज एक छोटा छोटा दाना होता है काले रंग का, उसकी माला पहनूंगी जो कृष्ण हमेशा पहना करते थे। पीतांबर भी मैं ओढ़ लूँगी। पीतांबर का मतलब हुआ पीला वस्त्र जो कृष्ण धारण करते थे। और लकड़ी लेकर वन में गायों के साथ और ग्वालों के साथ घूमूंगी, मतलब गाय चराऊंगी। तुम जो भी कहोगी वो सब स्वांग मैं धरूंगी। स्वांग का मतलब होता है रूप धरना, किसी का नकल करना। तो वो सब स्वांग मैं करूंगी, लेकिन ये जो मुरली है, ये जो बंसी है उनकी, कृष्ण की, मुरलीधर कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वो मुरली धारण करते थे, हमेशा रखते थे अपने पास। तो यह जो मुरली है यह मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उस मुरली से गोपियों के मन में एक ईर्ष्या की भावना है कि यह जो मुरली है यह हमसे ज़्यादा कृष्ण के साथ रहती है। कृष्ण मुरली को ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो उनसे एक ईर्ष्या की भावना गोपियाँ रखती है मुरली से। तो इसीलिए वो कहती हैं कि ये जो मुरली है इसको अपने होठों से मैं नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ भी कृष्ण के प्रति प्रेम ही दिख रहा है कि सभी कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं। गोपियाँ चाहती हैं कि हमें अधिक महत्व मिले, ग्वाल बाल जो उनके साथ खेला करते थे वो चाहते थे हमें अधिक महत्व दें कृष्ण। तो लेकिन वो देखते थे कि ये मुरली को अधिक महत्व देते हैं, हमेशा मुरली अपने साथ रखते हैं, इसको बजाते हैं। तो कहती हैं कि नहीं, इससे थोड़ी सी दिक्कत है, इसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि यह हमेशा कृष्ण के होठों पर रहती है और इठलाती है, हमें चिढ़ाती है। तो इस तरह से जो कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है गोपियों की, वो व्यक्त कर रहे हैं यहाँ कवि रसखान, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि बाकी सब कर लूँगी लेकिन बंसी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। चौथा जो सवैया है वह है काननी दय अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहिनी तानन सोरस खान, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहों से गिरे ब्रज लोगिन, काली कऊ कितनों समझई हैं, मायरी वा मुख की मुस्कान, संहारी न जई है न जई है न जई। अब फिर बात हो रही है कि अब ये जो प्रेम में जो अलग अलग रूप होते हैं उसमें से एक यह भी है कि जब वो मुरली बजाएंगे, धीरे धीरे बजाना जो शुरू करते हैं, तो मैं अपने कानों पर उंगली रख लूँगी, मैं नहीं सुनूंगी उसको, क्योंकि उनको मुरली से दिक्कत है गोपियों को। तो वो कहती हैं कि जब वो बजाएंगे तो हम अपने कान पर उंगली रख लेंगी, या मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी, ऐसे करके कान बंद कर लूँगी और उस मुरली के तान को अनदेखा करेंगी, अनसुना करेंगी, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगी, क्योंकि इनके मन में उस मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव है।
ये नहीं चाहती हैं कि वो हमेशा कृष्ण मुरली बजाएं। फिर चाहे कृष्ण कहीं अटारी पर चढ़कर बजाएं या कहीं पेड़ पर बैठकर बजाएं, ठीक है। तो वो कहती हैं कि मोहनी तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। जो कृष्ण के मुरली की एक और खूबी थी कि वो जब बजाते थे तो मनुष्य जानवर भी आकर्षित हो जाते थे, गायें भी उनके आसपास आ जाती थी, वो उस मुरली की धुन से आकर्षित होकर उनके पास आ जाती थी। तो कहती हैं कि भले ही गायें उससे प्रभावित हो जाएं, मैं नहीं होंगी। फिर कहती हैं कि टेरी कहों से गिरे ब्रज लोगिन काल कहू कितनों समुझई हैं। टेरी का मतलब होता है जोर से पुकार कर कहना, कि मैं सारे ब्रज के लोगों को पुकार कर कहती हूँ कि आप लोग कल फिर मुझे चाहे जितना भी समझाओ, लेकिन माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है न जई है न जई है, कि लेकिन ये सब तो मैं कर लूँगी, मुरली की तान से मैं बच जाऊँगी, उसको कान में उंगली रख करके नहीं सुनूंगी, उसको अनसुना कर दूँगी, उस पर आकर्षित नहीं होऊंगी। लेकिन अगर वो सामने पड़ गए कृष्ण, तो उनकी जो मोहिनी मुस्कान है, मनमोहक मुस्कान है, वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। फिर आप लोग चाहे जितना मुझे ताने दे लीजिए, लेकिन वो अगर सामने पड़ गया तो फिर संभलेगा नहीं, उससे मैं आकर्षित हो ही जाऊंगी उस पर। तो वो अपनी माता को कह रही हैं कि तुम मुझे फिर दोष मत देना, क्योंकि वो नहीं संभलता, उसमें मजबूरी है, वो मनमोहक मुस्कान अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ये जो 4 सवैये हैं, इनमें अगर आप पूरे को मिलाकर देखेंगे तो एक ही बात कही गई है कृष्ण के प्रति प्रेम की। कहीं रसखान अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, कहीं गोपियों के प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, दोनों में उतनी ही सुंदरता है। अब प्रेम जो शब्द है, उसको जब हम परिभाषित करते हैं या हम उसके बारे में जब सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि प्रेम तो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच ही होता है। यहाँ गोपियाँ स्त्री हैं, कृष्ण पुरुष हैं, तो हम ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ जो प्रेम है उसमें एक देवत्व है, उसमें एक भक्ति की भावना है। यह प्रेम, इसमें आप वात्सल्य रस भी देख सकते हैं, भक्ति रस भी देख सकते हैं, वात्सल्य का भाव भी देख सकते हैं और भक्ति का भाव भी देख सकते हैं। रस तो दोनों श्रृंगार ही है, तो वात्सल्य और भक्ति देख सकते हैं। तो चारों सवैयों में बात यही कही गई है कि कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है, पहले रसखान कहते हैं कि मैं इनके ऊपर सब कुछ त्याग सकता हूँ। वो अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो नंदगांव का ग्वाला बनूं, गोकुल का ग्वाला बनूं। अगर मैं पशु बनूं तो नंद की गाय बनूं। अगर मैं पक्षी बनूं तो उस पेड़ पर मेरा घोंसला हो जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको उन्होंने उंगलियों पर धारण किया था। उसी तरह से फिर कहते हैं कि कृष्ण की जो लकड़ी और कंबल है, सबसे तुच्छ चीज़ क्या है? एक लकड़ी का डंडा, कहीं भी उपलब्ध है। तो कृष्ण से जुड़ी हुई सबसे छोटी चीज़ को वो ले रहे हैं कि वो जो लकड़ी और जो कंबल है, जिसको लेकर के वो गायें चराने जाया करते थे, उनके ऊपर भी मैं तीनों लोकों का राज त्याग सकता हूँ, तीनों लोकों का स्वामित्व त्याग सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, 8 सिद्धि और 9 निधि, 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के संपत्ति निधि कोष, इसको नंद की गाय चराने के आगे जो इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो सुख है, उससे बड़ा सुख मेरे लिए होगा नंद की गाय चराना, क्योंकि कृष्ण नंद की गायें चराते थे। तो उनके साथ नंद की गायें चराना मेरे लिए
मुझे इससे ज़्यादा सुख देगा जितना कि 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिलने पर होता है। फिर वो इच्छा अपनी बताते हैं कि जाने कब इन आँखों से मैं ब्रजभूमि के तालाब और वन देख सकूँगा, वो समय जाने कब आएगा। फिर कहते हैं कि यहाँ के जो करील के कुंज बने हुए हैं, जो कांटेदार झाड़ियों से झोपड़ी नुमा आकृति बन जाती है, उसके बारे में कह रहे हैं कि इन करील के कुंजों के ऊपर मैं करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। तो ये तुलना की गई, ये उदाहरण दिए गए कि कितना उनका गहरा प्रेम है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को वो कितना चाहते हैं। तो ये एक अलग प्रकार की भक्ति है, अलग प्रकार का प्रेम है जो प्रस्थान व्यक्त कर रहे हैं। सूरदास के बारे में भी कहा जाता है कि सूरदास की भी भक्ति ऐसी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आंखें खुद ही फोड़ ली इसलिए कि और वो कुछ नहीं देख सकें, कुछ नहीं सोच सकें, किसी और चीज़ के बारे में न देखेंगे न सोच पाएंगे। उनके मन में जो कृष्ण की छवि बसी हुई है उसी को वो देखना चाहते थे, तो वो मन की आंखों से देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब प्रेम के उदाहरण हैं कि कैसा प्रेम हो सकता है, कैसी भक्ति हो सकती है किसी चीज़ के प्रति, कैसा लगाव हो सकता है। यह मोह नहीं है, यह प्रेम है। फिर कहते हैं, फिर गोपियों की जब बात आती है तो होता है कि उनका सारा स्वांग मैं धर लूँगी, जो जो कृष्ण करते हैं वो सब करूँगी, लेकिन मुरली जो है वो अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह मुरली हमेशा कृष्ण के होठों से लगी होती है और इठलाती रहती है, हमें चिढ़ाती है, तो हम उसको नहीं दे सकते हैं महत्व। वो हमारे लिए एक प्रतियोगी है, कॉम्पिटिटर है, उसके चलते कृष्ण हम पर कम ध्यान दे पाते हैं। फिर आगे कहती हैं कि उनकी जो बांसुरी की धुन है उसको मैं कानों में उंगली रखकर अनसुना कर दूंगी, भले ही चाहे और लोग सुने, कोई भी धुन बजे उसको मैं देख लूँगी, लेकिन अगर उनकी मोहक मुस्कान मेरे सामने आ गई तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊँगी। तो इस तरह से प्रेम को व्यक्त किया गया है कृष्ण के प्रति। क्योंकि कृष्ण की जो लीलाएं थी, बाल लीलाएं, आपने भी देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो बड़ी प्यारी थी। उनके जो काम थे, जो वो बचपन से लेकर जन्म होने के बाद जब से वो रहने लगे गोकुल में, तब से मथुरा जाने तक जो उनकी लीलाएं हुई ब्रजभूमि में, वो किसी को भी आकर्षित कर सकती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा, किसी रिश्तेदार का ही बच्चा आपके घर आ जाता है और वो बड़ा प्यारा होता है, बड़ी प्यारी हरकतें करता है, तोतली बोली में बातें करता है, वो बड़ा इंटेलिजेंट जैसी बातें करता है, हर बात पर कुछ न कुछ जवाब देता है, मतलब थोड़ा जो सामान्य से अलग होता है, तो आपका एक अलग सा लगाव उसके प्रति हो जाता है। आप चाहते हैं कि ये रहे हमारे साथ, उसके साथ खेलना चाहते हैं, भले ही आपसे वो कितना भी छोटा हो, आप उसके साथ खेलना चाहते हैं, आप उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। आपस में अगर आप कई भाई बहन हैं या अड़ोस पड़ोस के भी बच्चे हैं, तो सब में आपस में इस बात को लेकर तकरार होता रहता है कि ये मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, इस तरह की बातें आप देखते होंगे। तो उसी का एक रूप समझ लीजिए इसको भी। तो इस तरह से यहाँ इन प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। इसमें शब्दार्थ वगैरह मैंने लिखवाया था, वो आपने याद किया होगा, प्रश्नोत्तर की भी बात हम लोगों ने की थी। तो इसमें इन्हीं बातों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। एक होता है कि आपको कुछ पद्यांश दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है आपसे कुछ प्रश्न। तो जैसे एक आध उदाहरण मैं देता हूँ कि मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये एक पद्यांश हो गया। इससे आपसे अब प्रश्न पूछा गया कि सवैये का मूल भाव क्या है, बताइए, इसके मूल में कवि क्या कहना चाहते हैं।
तो सवैये का मूल भाव यही है कि कवि रसखान अपने प्रेम की गहराई बताना चाहते हैं। वह कृष्ण से जुड़े हुए किसी भी चीज़ के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, चाहे पक्षी, पशु, पत्थर, मनुष्य, किसी भी रूप में वो कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं या कृष्ण से ही जुड़े रहना चाहते हैं। यही इसका मूल भाव है। फिर है कि प्रस्तुत रसखान पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी ब्रज का ही अंश क्यों बनना चाहते हैं, तो इसका भी उत्तर यही होगा कि वो कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं और उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के रूप में ही अपने आप को देखना चाहते हैं, किसी भी तरह से उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। यही कारण है कि वह पशु, पक्षी, पत्थर और मनुष्य के रूप में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। तो ये इस तरह से आपको उत्तर देना होता है। तो आप इसको देखिएगा और हम लोग कुछ और इसमें से ढूंढेंगे कि और क्या क्या प्रश्न इसमें हो सकता है, जिस पर हम लोग बातें करेंगे। एक बार आप अपने तरफ से कर लीजिए पहले। अब जैसे एक पंक्ति है कि गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी का आशय समझाइए तथा उसमें प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए। तो गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, गोधन किसको कहते हैं? गाय रूपी धन। गाय को भी एक प्रकार का धन माना गया है, तो उसको गाय रूपी धन की बात हो रही है कि उनके साथ ग्वारिन, जो ग्वालिनें हैं, ग्वाल बालाएँ हैं, उनके साथ गायों को लेकर मैं घूमती रहूँगी, उनके साथ उनको चराऊँगी, उनके साथ घूमूँगी। ये उसका आशय है। इसमें गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, तो गोधन में गौ, ग्वारिन, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि गौवर्ण की आवृत्ति है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि रसखान के पठित सवैयों के आधार पर बताइए कि सच्चे प्रेम के क्या लक्षण होते हैं। सच्चे प्रेम के क्या लक्षण होते हैं? अब शुरू से आप देखिए तो सच्चे प्रेम के लक्षण आपको दिख जाएंगे कि जो सच्चा प्रेम होता है उसमें त्याग की भावना होती है, उसमें कुर्बानी की भावना होती है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सुख के बारे में सोचते हैं, उसको कैसे अच्छा लगेगा यह सोचते हैं, ना कि अपने बारे में सोचते हैं कि ये किसी तरह मेरे साथ है। तो उस स्थिति में फिर वो मोह हो जाता है, भले ही उसको कष्ट होता हो। यहाँ बात हो रही है सच्चे प्रेम की। तो सच्चे प्रेम का लक्षण होता है कि उसमें एकाग्रता होती है। आप जिससे सच्चा प्रेम करते हैं सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, उसकी भलाई के लिए काम करते हैं, उसके सुखों का ध्यान रखते हैं और उसका सानिध्य पाना चाहते हैं। सानिध्य कैसे पाना चाहते हैं? बिना उसको तकलीफ दिए। आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि आप उसके सानिध्य में रहें, उसकी सेवा करें, उसके साथ रहें, इसलिए रहें कि उसको कुछ उससे फ़ायदा पहुँचे, उसको कुछ आराम पहुँचे। इसलिए नहीं कि आप उसको पिंजरे में बंद करके तोता को रख लें कि आपको तोते से बड़ा प्रेम है तो उसको एक पिंजरे में डालकर घर में रख लिया। ये प्रेम नहीं हुआ, आप उसको भीषण कष्ट दे रहे हैं। तो ये सच्चा प्रेम नहीं हुआ, ये मोह हुआ। सच्चा प्रेम हुआ, इसमें तल्लीनता होती है, एकाग्रता होती है, आप उसमें डूबते हैं। आप हमेशा जिससे प्रेम करते हैं उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं, उसके सुख के बारे में सोचते हैं, उसका सानिध्य पाना चाहते हैं, लेकिन उसको कष्ट दिए बिना। तो ये सब सच्चे प्रेम के लक्षण हैं। उसमें कुर्बानी और त्याग की भावना होती है। भले आपको कष्ट हो, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हैं उसको कष्ट आप नहीं देना चाहते। तो ये सच्चा प्रेम हुआ। फिर है कि कवि रसखान के अनुसार गोपी कृष्ण का सब स्वांग भरने को तैयार है, लेकिन वह मुरली को नहीं अपनाना चाहती है, क्यों? तो इस पर मैंने आपको बताया कि मुरली को इसलिए नहीं अपनाना चाहती है कि उस मुरली से के प्रति उनके मन में ईर्ष्या की भावना है। ईर्ष्या की भावना का कारण भी कृष्ण के प्रति प्रेम ही है।
वह देखती हैं कि यह मुरली जो है हमेशा कृष्ण के साथ रहती है, हमेशा कृष्ण अपने होठों से इसको लगाकर अपने सबसे नज़दीक रखते हैं और बजाते रहते हैं। तो इससे उनके मन में एक ईर्ष्या की भावना आती है कि हमारे बदले ये कृष्ण के साथ हमेशा रहती है, तो उसके प्रति एक द्वेष की भावना उनके मन में आती है, इसलिए उसको नहीं अपनाना चाहती है। इसी को और अलग तरीके से पूछा जा सकता है, कवि रसखान की नायिका अपने होठों पर बांसुरी क्यों नहीं रखना चाहती, तो उसमें भी वही बात होगी। गोपियों के हृदय में बांसुरी के प्रति सौतिया डाह क्यों है, उसको सही अगर नाम दिया जाए तो सौतिया डाह, जो सौतन के प्रति डाह होता है, ईर्ष्या होती है कि एक पुरुष की अगर दो पत्नियां हैं तो उनको सौतन कहते हैं, तो वो सौतन आपस में एक दूसरे के प्रति एक ईर्ष्या की भावना होती है पति के प्रेम को ज़्यादा पाने के लिए। तो एक तरह का यहाँ सौतिया डाह ही है, यहाँ पति पत्नी की बात नहीं है, यहाँ बात है कि कृष्ण से सभी प्रेम करते हैं, तो अगर किसी एक को ज़्यादा महत्व मिलेगा तो दूसरे के मन में उसी तरह का डाह, उसी तरह की ईर्ष्या उत्पन्न होती है जैसा दो सौतनों के बीच होती है। तो इसका भी उत्तर आप वही कह सकते हैं। रसखान के लिए श्री कृष्ण ही नहीं, उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु अनमोल क्यों है, तो इसका कारण वही है कि रसखान कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं और प्रेम में जो मुख्य तत्व है वह कुर्बानी है, त्याग है। तो वह समझते हैं कि कृष्ण अगर उनको नहीं भी मिल पाए तो उनसे जुड़ी किसी न किसी वस्तु के साथ इनका लगाव हो, इनके लिए हर चीज़ अनमोल है कृष्ण से जुड़ी हुई, वो किसी भी उनसे जुड़ी हुई छोटी से छोटी चीज़ के साथ रहना चाहते हैं, उसके बदले कुछ भी त्याग सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण उनका कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। तो इस तरह से एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। ये सिर्फ प्रश्न की बात नहीं है, बात है कि आप उस काव्य को कितना समझ पाते हैं, इसलिए अलग अलग तरीकों से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको समझिए, उस भावना को समझिए, उत्तर अपने आप लिख पाएंगे या दे पाएंगे किसी को, इससे आपकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी। चलिए इतना ही रखेंगे आज, धन्यवाद।